Good morning to all of you and welcome to my channel The World of Economics। बच्चों, मैं अभी लाइव क्लासेस ले रहा था इसलिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि आज ठीक है, क्योंकि मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण मैं आपको वीडियोस क्लासेस आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं आशा करूंगा कि आप इन वीडियोस के माध्यम से भी पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमें यह भी बताया है कि सर आप चाहे लाइव क्लास लो चाहे वीडियोस बनाओ, हमें पढ़ने में मन उतना ही मजा आता है, हमें दोनों में बहुत अच्छा लगता है। बहुत बच्चों ने यह भी कहा कि सर अब लाइव क्लास से ज्यादा अच्छा है कि आप वीडियोस से पढ़ाओ। तो चलिए, वो सबका अपना अपना मानना है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक इंटरेक्शन ना हो, बच्चों से आई कांटेक्ट ना हो, तब तक पढ़ाई का मजा नहीं आता है। तो उसी चीज को जारी करते हुए या उसी बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लाइव क्लासेस भी लूं और कुछ वीडियोस भी बनाऊं। मैंने सब दोनों काम होता रहे। चलिए, अभी हम क्लास 11th यानी कि आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट दे रहे थे। आपको जैसा याद होगा कि स्टैटिस्टिक्स में मैंने जो स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर है यानी कि इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, एंड स्टैटिस्टिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा के मेथड्स और सेकेंडरी डेटा के मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। इवन अ क्वेश्चनायर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए, आगे क्रम को ले जाते हुए, कलेक्शन ऑफ डेटा का ही एक पार्ट है जिसमें जो हम लोग सर्वे कंडक्ट करते हैं, यानी कि डाटा कलेक्शन के लिए जब जाते हैं तो उसके लिए जो सर्वे किया जाता है जानकारी इकट्ठा करने के लिए, वो मेनली दो तरह का होता है। पहला जो सेंसस सर्वे है या सेंसस मेथड है, और दूसरा है सैंपल सर्वे है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, यानी कि सेंसस या सैंपल, पहले आवश्यकता है कि एक टर्म आता है इस दोनों के बीच में जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्स या पॉपुलेशन। यूनिवर्स या पॉपुलेशन, ये यूनिवर्स या पॉपुलेशन क्या होता है? अब आपके मन में आपके विचार में ये आ रहा होगा, यूनिवर्स में सर ब्रह्मांड होता है, पॉपुलेशन में जनसंख्या होता है। सर इसमें जानने की क्या बात है और इसमें कौन सा नया बात हो गया कि आप हमसे पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नया होगा तभी मैं पूछा हूं। पॉपुलेशन का मतलब कि एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पॉपुलेशन या यूनिवर्स का मतलब यह हुआ कि जितने भी आइटम्स है उन आइटम्स का सम टोटल, जिसे हम लोग स्टडी करना है या जिसे स्टडी करना है। सपोज कीजिए अगर हम बात करते हैं कि हमें सेंसस करना है, जनगणना करनी है, तो हमारा जो एग्रीगेट ऑफ आइटम्स होगा अंडर स्टडी, वो होगा कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। दैट इज, अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो ओवर 130 करोड़, 130 करोड़ से ज्यादा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यूनिवर्स कहलाएगा, या इसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं, और अगर उस पूरे 5000 को लेकर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो तो वह 5000 क्या कहलाएगा? कंप्लीट यूनिवर्स या फिर क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। और
उस 5000 में ईच जो स्टूडेंट होंगे वो उसके आइटम कहलाएंगे। ईच स्टूडेंट क्या कहलाएंगे? उसके आइटम कहलाएंगे। ठीक है। अब ये जो ईच स्टूडेंट है या ईच आइटम है वह टोटल पॉपुलेशन को क्या करते हैं? मिलकर बनाते हैं। अब यहां से सवाल उठता है कि जब हम वैसी इंक्वायरी जो यूनिवर्स के हर एक आइटम पे बेस्ड होती है, ऐसी इंक्वायरी या ऐसा इन्वेस्टिगेशन जब हम एवरी ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ अ यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड सेंसस इंक्वायरी। मतलब कि जब हम पूरे पॉपुलेशन के यूनिवर्स के हर एक आइटम से जानकारी इकट्ठा करना है, अगर हमें एवरी इंडिविजुअल से जानकारी लेनी है, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं, कौन सा मेथड? सेंसस इंक्वायरी। ठीक है। और रही बात कि जब हम पूरे से अगर डाटा न कलेक्ट करके उसमें से फ्यू ऑफ देम विच आर रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल इंक्वायरी। ठीक है, क्लियर समझ में आया? अगर हम हर इंडिविजुअल से जानकारी लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेंसस इंक्वायरी, और जब हम उसमें से फ्यू आइटम्स यानी कि उसमें से हम 2, 4, 5 लोगों से ही जानकारी लेकर और पूरे के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, तो यह कहलाता है सैंपल इंक्वायरी। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको मैंने ये जो एग्जाम्पल के द्वारा जो एक इंट्रोडक्शन बताया या जो ओवरव्यू बताया कि व्हाट इज द सैंपल एंड व्हाट इज द सेंसस एंड हाउ द सर्वे विल कंडक्टेड एंड व्हाट इज इनवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स। तो in this chapter we will talk about the two methods of inquiry or survey. First one is the census method and second one is the sample method. ठीक है? As I have said that census method, that means a method in which data are collected covering every item of universe or population relating to the problem under investigation. Again, under census method, data are collected covering every item of universe or population relating to problem under investigation. In simple language, we can say that when the data is collected from the each and every individual item of the universe, that is called the census method. ठीक है? और it is also known as the complete enumeration. Census method implies that there is a complete enumeration of the universe or population. There is 100% enumeration. It is because each and every item has to be taken. And this is only possible by some large organization. ठीक है? Therefore, census in India is conducted by and published by the Registrar General of India, and it is conducted in every 10 years.
Last census was conducted in 2011 and the next census will be conducted in 2021. And it is not a simple task that you think that various areas, various people involved, data is collected from the various areas all over India, and there are so many peoples who are engaged. Then we collect or publish the census, or it requires so much time, about 1 year. That means अगर सेंसस 2021 में होने वाला है तो उसकी तैयारी 2020 से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तब जाकर वो 2021 में क्या होगा, आपका सेंसस पब्लिश हो पाएगा। क्लियर? कि ये जो कंप्लीट एन्यूमरेशन का एकदम सटीक एग्जाम्पल है सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। ठीक है, अब सामान्य स्थिति में अगर हम बात की जाए तो ये सेंसस मेथड हम कहां कहां लगा सकते हैं, कहां कहां ये सुटेबल होगा, सुटेबिलिटी। तो कहता है कि जहां पर आपको जो साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा वो स्मॉल हो, क्योंकि लार्ज में तो बहुत समय लगेगा। अब तो भारत सरकार है, उसके पास बहुत सारे विंग है, लेकिन जब साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल हो वहां पे देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन। व्हाट डज इट मीन? डाइवर्सिटी मीन्स each and every item of population are not correlated, सब अलग अलग है, सब में कुछ ना कुछ अंतर है, चाहे वो उनकी सोच में अंतर हो, उनकी क्वालिफिकेशन में अंतर हो, इनकम लेवल में अंतर हो, या एटसेट्रा, देयर इज अ डाइवर्सिटी। तो वहां पर ये अगर आपको इंटेंसिव एग्जामिनेशन की जरूरत है, यानी कि डिफरेंट आइटम्स के इंटेंसिव एग्जामिनेशन की आवश्यकता है, देन इट इज सुटेबल। इफ यू वांट दैट द डेटा शुड बी मोर एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल, इन दैट सिचुएशन दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज सुटेबल। ठीक है, तो आप यहां इस सुटेबिलिटी से क्या निकाल सकते हो, मेरिट्स को निकाल सकते हो। क्या क्या? तो ये रिलायबल है, एक्यूरेट है, क्योंकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से डाटा कलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट कहता है एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स काफी मीनिंगफुल होगा, आप हर तरह के इसमें जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, यानी कि अगर यूनिवर्स में डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, एज आई सेड दैट, ठीक है, कि जब एवरी आइटम में क्या हो, डाइवर्सिटी हो, तो वहां पर ये है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन को ये इंडिविजुअल मेथड डील कर सकता है। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ फायदे हो गए। क्या क्या? रिलायबल है, एक्यूरेट है, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को ये स्टडी कर सकता है, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन को स्टडी कर सकता है, दीज आर। बट डिमेरिट्स भी हैं। क्या है? ये बहुत कॉस्टली है। मैंने पहले भी बताया कि इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ मैन पावर, लॉट्स ऑफ टाइम, तो इट इज वेरी कॉस्टली। यह सामान्य इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल से मिलना और हर एक इंडिविजुअल की सही जानकारी इकट्ठा करना और उसे एन्यूमरेट करना
दैट इज नॉट अ पॉसिबल टास्क। जितना आप सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। या जनगणना ही आप सोचते हो कि आया लिख के चला गया, ये कितना देर में तो बहुत काम कर लेगा। जी नहीं, पहले वो उसको रफ वर्क करता है, फिर उसको जो है ना कंप्लीट जो सीट दिया जाता है उस सीट में उसको फिलअप करना होता है। ठीक है, इट इज नॉट अ सिंपल टास्क। इसलिए कोई अगर जनगणना करने आपके यहाँ आया है या जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो आप मजाक मत उड़ाइए। अगर वही काम अगर आपको दे दिया जाए तो आप बेचैन हो जाओगे। द कलेक्शन ऑफ डेटा इज नॉट अ सिंपल टास्क। अगर वो थोड़ी सी भी अगर बेचैनी हो जाए या बेचैनी आ जाए या गलती कर दे, तो जो सारा का सारा जो पर्पस है कलेक्शन ऑफ डेटा का, वही बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा। हम प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जरा सा ठीक है उनका ख्याल करें, सम्मान करें। तो जो भी डेटा एनालिस्ट है, इन्वेस्टिगेटर है, एन्यूमरेटर्स हैं, उनकी बात करें तो एज आई सेड दैट it is a costly method. It requires a large manpower and it is not suitable for large investigation in every situation. सेंसस होता है, ठीक है, या जनगणना की जाती है तो ये भारत सरकार करता है, हर कोई नहीं कर सकता है। When a field of investigation is too large, then this method is not suitable. This is not permittable. आप इस मेथड के साथ नहीं जा सकते हो। तो let us a quick revision whatever I have taught today. That is, we have studied about the two methods of data collection: census inquiry and the sample inquiry. We have studied about the universe or the population with so many examples, as well as I have described about the census method, who conducted census in India, where its suitability, what are its merit and what are its demerit. ठीक है, तो I hope you all will watch this video and solve your problems. If still a problem, then you will contact me on my WhatsApp number or comments. I will always ready to help you. That's okay? Fine. Have a good day. Take care yourself and your family. Take care and bye.